हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं वेनसडे के लिए 15 अप्रैल के लिए, क्योंकि 14 को जो है मार्केट क्लोज रहेगा, हॉलीडे सीधा 15 को ओपन होगा। तो क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि मार्केट में इतना बड़ा गैप डाउन हुआ था मंडे, फिर भी रिकवर कर गया स्ट्रेंथ के साथ। क्या अगेन यहाँ से कंटिन्यू होगा या फिर कोई सेलिंग की पॉसिबिलिटी है, हम देख लेते हैं। चार्ट से समझ लेंगे कि एग्जैक्टली क्या कह रहा है प्राइस एक्शन, किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। ठीक है, और लेवल्स भी देखेंगे कि कहाँ पे हमें ट्रेड्स प्लान करनी चाहिए, क्योंकि हमने क्लियर देखा था। देखिए, आपको एनालिसिस पता होगा हमने क्या किया था मंडे के लिए एनालिसिस। क्लियर मैंने एक चीज आपको बताई थी कि ये जो प्राइस एक्शन दिख रहा है हमें, कि इतना ज्यादा स्ट्रेंथ के बाद मार्केट पॉजिटिव न्यूज थी, ऊपर आया था, 24,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो ये क्लियर प्राइस एक्शन बुलिश था। मैंने आपको ये भी चीज बताई थी कि कहाँ पे भी मार्केट ओपन हो, मैं ज्यादातर यहाँ पे बुलिश ट्रेड प्लान करूंगा। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि अगर ऐसी कोई न्यूज आ जाती है सैटरडे संडे, जैसा कि निगेटिव न्यूज आ गई कि जो टॉक चल रही थी, ठीक है, जो टॉक चल रही थी सीज फायर की, वो कोलैप्स हो गई है, इसलिए मार्केट लगभग 500 पॉइंट के अराउंड गैप डाउन हुआ, राइट। लेकिन उसके बाद एक चीज आप ऑब्जर्व करिए, पूरा के पूरा रिकवर कर गया। अब इस दिन मेरा क्लियर व्यू था, आपको मैंने बताया भी था कि मैं बुलिश ज्यादातर करके जाऊंगा, तो मैंने बुलिश ही ट्रेड बॉटम में ही लिया है और पूरा के पूरा यहाँ पे ये मोमेंटम कैच किया। यहाँ पे जो भी एक मूव आया था वन डायरेक्शन में, ठीक है, ये शेयर भी कर दिया था स्टूडेंट ग्रुप में, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। हाँ, और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि सेलिंग भी तभी करेंगे कि बड़े गैप डाउन के बाद। लेकिन आपको याद होगा मैंने क्या बताया था कि अगर बड़ा गैप डाउन होता है, ऐसा कुछ जैसा हुआ भी आज 500 पॉइंट के अराउंड, उसके बाद मार्केट सस्टेन करके डाउन साइड ब्रेकडाउन देगा, तो जाके सेल साइड का ट्रेड बनेगा। लेकिन मॉर्निंग में हुआ क्या, यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या कर लिया, सपोर्ट बना लिया। ये पहली कैंडल ने बना लिया सपोर्ट और सेकंड कैंडल ने भी यहाँ पे होल्ड कर लिया, मतलब हायर लो स्ट्रक्चर बन रहा था। तो जैसे ही ब्रेकआउट आया, यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया और ये मोमेंटम क्या है। तो अब आगे क्या हो सकता है, देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले तो थोड़ा सा चार्ट बड़ा कर लेते हैं, 15 मिनट चार्ट पे चले जाते हैं। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया। देखिए एक चीज मुझे अभी यहाँ पे दिखाई दे रही है, सिंपल सी चीज, कि मार्केट कहीं ना कहीं गिर रहा था, आपको पता है बहुत ज्यादा सेलिंग में था। इन लेवल्स के आसपास 22,200 के आसपास मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया, स्ट्रेंथ दिखाई और न्यूज के साथ गैप अप भी हुआ। आज इतनी खराब न्यूज थी, मंडे गैप डाउन हुआ, बट मार्केट ने फिर से यहाँ पे रिकवर कर दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्राइस एक्शन अभी भी बुलिश है, ये हो सकता है रिट्रेसमेंट ही हो, क्योंकि मार्केट को आज चांस था। आज इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद मंडे, उसके बाद मार्केट नीचे की साइड मूव कर सकता था अगर सही में ये न्यूज इतनी निगेटिव है मार्केट के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो बिग प्लेयर्स होते हैं उनको कुछ और पॉजिटिविटी लग रही है, इसलिए तो इतना ज्यादा खींचा गया मार्केट को। तो आगे देखिए, मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पे मेरा व्यू सिंपल रहेगा। अब मार्केट में मैं क्या करूंगा कि मार्केट मुझे अगर, अभी देखिए एक दिन फिर से हॉलीडे आ गया, अब और क्या न्यूज आती है क्या हमें नहीं पता, और कुछ निगेटिव होता है या फिर पॉजिटिव होता है। लेकिन अभी का प्राइस एक्शन देख के मुझे तो लग रहा है मार्केट बुलिश जा सकता है, तो मैं तो बुलिश प्लान करूंगा। लेकिन कहाँ तक प्लान कर सकते हो वो भी सुनिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या छोटा मोटा गैप डाउन होता है, मतलब मुझे लगता है कि ये जो यहाँ से देखिए रेजिस्टेंस था फिर ब्रेकआउट आया, तो ये 23,700 लेवल इंपॉर्टेंट लग रही है। इसके ऊपर ऊपर ओपन हो मार्केट, मतलब फ्लैट ओपन हो, छोटा सा गैप अप भी चलेगा, छोटा सा चलेगा, एकदम बड़ा नहीं होना चाहिए, 24,100 के आसपास नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, उसका रेजिस्टेंस है। यहाँ ओपन होता है तो इशू होगा। अब यहाँ कहीं यहाँ फ्लैट है, छोटा सा गैप डाउन होता है, तो मैं एक ही चीज़ देखूंगा, सेटअप देखूंगा बुलिश। कैसा सेटअप, कि मार्केट यहाँ कहीं से ऐसा सपोर्ट क्रिएट करे कहीं से भी ओपनिंग के बाद, और होल्ड करके ब्रेकआउट ही बनाए, मतलब एक बुलिश स्ट्रक्चर मुझे मिले, ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड प्लान करूंगा। पहला टारगेट तो 24,100 के आसपास होगा, अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो फिर मार्केट और ज्यादा बड़ी रैली कर सकता है। ठीक है, सेलिंग का प्लान मेरा क्या है, सेलिंग कब करूंगा, देखिए सेलिंग के लिए सिंपल सा, मार्केट अब 23,700 के नीचे नीचे ओपन हो या फिर यहाँ कहीं ओपन होके 700 के नीचे जाके ट्रेड करे, क्योंकि इतना अगर बुलिश है मार्केट तो वापस इस सपोर्ट के आसपास आना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है 700 के नीचे सस्टेन करता है और फिर ब्रेकआउट नीचे के साइड बनाता है फ्रेश, तो मैं जरूर पुट साइड के ट्रेड प्लान करूंगा। फिर ये जो सपोर्ट बना है ना अभी, ये ब्रेक हो जाएगा लगभग, मार्केट मुझे लगता है फिर 23,500, 23,400, 23,350, ये सभी लेवल धीरे धीरे दिखाएगा अगर ऐसा कुछ वीकनेस रही तो। अदरवाइज यहाँ कहीं ओपन होता है तो बुलिश ही मेरा, गैप भी होता है छोटा मोटा, तो मैं सेटअप बुलिश ही देखूंगा। हाँ, अगर 24,100 के आसपास ओपन होता है तो फिर इश्यू हो सकता है थोड़ा, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। हो सकता है मार्केट कुछ देर 1-2 घंटे मॉर्निंग में यहाँ रेजिस्टेंस फेस करे या थोड़ी बहुत सेलिंग भी दिखाए। इसलिए अगर ऊपर के साइड बुलिश जाना है अगर गैप अप के बाद, तो फिर इंपॉर्टेंट है 24,100 या फिर 24,120 के ऊपर
मार्केट सस्टेन करना चाहिए या फिर बड़ा गैप अप होता है सीधा 24,100 के ऊपर, तो सस्टेन करके फ्रेश ब्रेकआउट देगा तो अगेन मैं कंटिन्यूएशन में कॉल साइड के ट्रेड प्लान करूंगा। ये मेरा प्लान है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं 23,700 के नीचे ही पुट के लिए हमें कोई जगह है, अदरवाइज ज़्यादा करके बुलिश ट्रेड ही प्लान होंगे। बाकी तो